अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का नुस्खा जो है हम बगंदर के हवाले से बनाने वाले हैं। अब बगंदर के हवाले से पहले मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें खाने का नुस्खा बताया गया है और बड़ा सिंपल सा नुस्खा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। बहुत सारे लोगों पे बड़ा अच्छा वर्क करता है और बहुत सारे लोगों पे काम नहीं भी करता, ऐसा भी हो जाता है। तो 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन 60-70% तक आप कह सकते हैं कि वो अच्छा काम करता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, तो वो नुस्खा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आई कार्ड में यहाँ पे भी शो हो जाएगा इंशाल्लाह, या लिंक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा देने की। तो खैर आज का जो नुस्खा है हमारा बगंदर के हवाले से, वो होगा एक मरहम बनाने का नुस्खा है जो आप दवा बना के इस्तेमाल करेंगे बैरूनी तौर पर। अंदरूनी तौर पर आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं या कोई और दवा ले रहे हैं, वो आप लेते रहें। जो बैरूनी तौर पर बगंदर का फोड़ा होता है, ज़ख़म होता है, जहाँ से पीप निकलती रहती है और कचलहू सा निकलता रहता है, बड़ी मतलब ये अजीब सी बीमारी है। और जो लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं वो बस मतलब उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हमारी इस मर्ज़ से जान छूट जाए, क्योंकि निशान लग जाना शलवार पर और मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकना, बहुत सारी तकलीफ़ जो है इस मर्ज़ में देखने में आती है। तो खैर अगर बगंदर के हवाले से आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल आप विज़िट कर सकते हैं। तो आज जो आपको मैं नुस्खा देने लगा हूँ, आपको नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिंपल सी दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। नंबर 1 पे आपको चाहिए होगा भलावा, नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा सरसों का तेल। ये सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए। अगर इनके वज़न की बात कर लें और क्वांटिटी की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। अब भलावा जो है ये एक जहरीला मतलब होता है, बीज होता है ये, तो बड़ा इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी आगे एहतियात आपको मैं इसकी बताता हूँ कि आपने क्या क्या करनी है, पहले नुस्खा सुन लीजिए। तो सिर्फ 3 अदद भलावा चाहिए होंगे आपको और 30 ग्राम हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। ये सिर्फ दो चीज़ें चाहिए आपको। अब अगर आप चाहें तो सरसों का तेल 60 ग्राम कर लें, भलावा जो है वो 6 कर लें। आप जितनी मिकदार में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने कम से कम मिकदार आपको बता दी है कि 3 भलावा लेंगे, 3 बीज जो होंगे इसके भलावे के, और वो लेना है जो मुकम्मल तौर पे बंद होगा, जिसकी कैप जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद होगी। 30 ग्राम हम ले लेंगे सरसों का तेल। अब आपने ये करना है कि छत पे चले जाना है, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये मैं बार बार आपको कहूँगा कि इस नुस्खा को घर के अंदर नहीं बनाना। आप छत पे चले जाएंगे, तीसरी मंजिल है, चौथी है, 5वीं है, या जो भी है, छत पे जाके आपने इसको खुली हवा में बनाना है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके आसपास मतलब ज़्यादा घर ना हो, या खुली जगह पे बना लें, आप प्लॉट में बना लें किसी में। तो सरसों का तेल आपने किसी छोटे से बर्तन या कढ़ाई छोटी वाली के अंदर डाल लेना है 30 ग्राम, और हल्की आंच वहाँ पे जला देनी है। और भलावा जो है 3 अदद वो आपने उस ऑयल के अंदर डाल देने हैं। इसका जो ऊपर कैप होता है, एक जिस तरह खजूर के ऊपर छिलका लगा होता है ना, उसका जो होता है ऐसे इसी तरीके से इसके ऊपर होता है। तो आप प्लास की मदद से या किसी कटर की मदद से आप हल्का सा वहाँ पे कट दे दें ताकि इसके अंदर एक ऑयल सा होता है वो बाहर निकल आए, वरना ये फूल के फट जाता है तो फिर इसमें जो और भी ख़तरात हो सकते हैं। तो खैर आपने 3 दाने जो है उस ऑयल के अंदर डाल देने हैं, हल्की आंच के ऊपर पकते रहना है उसने। और जब वो आप आंच जला देंगे तो आप थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि भलावे का जो धुआं होता है जब आप इसको जलाएंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा, तो वो धुआं थोड़ा सा मुज़र सेहत होता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही जहाँ आपको वो धुआं लगेगा चेहरे पे या हाथों पे, तो वहाँ पे सूजन हो सकती है। तो बस आपने ये थोड़ा सा एहतियात करना है। तो आपने करना ये हल्की आंच पे वो पकता रहेगा, और उसके बाद ये होगा कि भलावा जो है वो बिल्कुल जल जाएगा उसके अंदर, मतलब ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल आपने जला देना है उसको। अब आपके पास 30 ग्राम तेल के अंदर 3 भलावे जला हुआ जो होगा वो मौजूद होगा। किसी भी खरल में डाल लें, या छोटी कुंडी होती है या पत्थर की कुंडियाँ होती हैं, उसमें डाल के आपने उसकी रगड़ाई करनी है, या कोई इतना बड़ा प्याला ले लें, उस प्याले में डाल के आप उसकी रगड़ाई कर सकते हैं। इतनी आपने उसको रगड़ना है कि जो क्या कहते हैं इसको, ये भलावे जो होंगे ये इसके ज़रात नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक ये पिस जाना चाहिए, तेल और भलावा यकजान हो जाए, इतना आपने इसको रगड़ाई कर लेनी है। तो ये आपकी मरहम जो है ये तैयार हो जाएगी।
और अब बात कर लेते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की। तो दिन में सिर्फ एक मरतबा, अगर ज़्यादा मर्ज़ की शिद्दत है तो 2 दफ़ा आपने लगाना है इसको। और जहाँ पे ये फोड़ा होगा ये मकद के बिल्कुल साथ होता है, पकाने वाली जगह से 1 इंच या 2 इंच के फासले के ऊपर होता है, ज़्यादा 1 इंच के फासले पे होता है। तो आपने उस ज़ख़म के ऊपर इसको जो है ना वो लगा देना है। तो 2 या 3 दिन लगाने से इंशाअल्लाह अल्लाह के हाँ मैं बहुत पुरुमीद हूँ, क्योंकि शिफा उसी ने देनी होती है। मेरा काम होता है नुस्खा बता देना, बाकी उसका काम होता है शिफा दे देना, और आप लोगों का काम होता है सुन के अमल कर लेना। और इंशाअल्लाह ये अथेंटिक नुस्खा होगा, इसमें किसी किस्म का कोई धोखा फ्रॉड नहीं होगा। तो मेरी पहले भी जितनी वीडियोज़ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम की तमाम आप किसी भी अच्छे तबीब से किसी भी मतलब जाके आप पूछ सकते हैं कि ये नुस्खा हकीम साहब ने दिया था, क्या ये नुस्खा ठीक है या नहीं। ठीक है, तो आपने जैसा मैंने बताया कि सुबह या शाम 2 मरतबा आपने इसको लगाना है। 1 हफ़्ता इंशाल्लाह रेगुलर लगाने से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ज़ख़म जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा और वहाँ से पीप निकलना, जो कचलहू निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अपने भाई को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।